नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दी टोटल स्ट्रेटेजी। मैं हूं आपका दोस्त विशाल अग्रवाल। दोस्तों आज के वीडियो में और एक मैं आपके लिए स्टॉक लाया हूं जिसमें अच्छा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए पोटेंशियल गेन है और इसमें काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट बन सकती है। मैंने रिसेंटली इसमें मेरी पोजीशंस भी ले चुका हूं, अब मेरे पोर्टफोलियो में ऐड ऑन किया हूं और मैंने इसको मेरे सारे ग्रुप्स जो टेलीग्राम हैं ग्रुप्स है उसमें शेयर किया था। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम के लिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अगर आपने मान के चलो नहीं दिया है तो अभी भी सही समय है इसको पर्टिकुलर स्टॉक को ऐड ऑन करने के लिए। तो दोस्तों अभी करेंटली जो है हम इसके अंदर वीकली के टाइम फ्रेम में है। तो अब मैं आपको बता दूं ये एग्री केमिकल्स का ये डील करता है पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स के अंदर। तो फंडामेंटल एक बार आप इसका देख लीजिएगा। तो मैं आपको क्विक एक इसके अंदर एंट्री बता देता हूँ। और दोस्तों पहली तो ये है जो लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये देखिए यहाँ से करंटली इसके अंदर एक अच्छा पैटर्न नजर आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर एकदम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो देख रहे हो दोस्तों यहाँ से एक कर्व पैटर्न बना हुआ है। यहाँ से हो सकता है कि दोबारा ये इसको यहाँ पे टच करे। तो दोस्तों जैसे ही मान के चलिए इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए आप देखिए इसका काफी बड़ा टारगेट नजर आने वाला है आपके। ये देखिए तो लगभग करीबन करीबन आपको ये स्टॉक डबल के भाव के आसपास नजर आ सकता है। तो करीबन 70% का आने वाले 3 से 5 सालों में आपको इसके अंदर देख सकते हो। तो आप जिस हिसाब से देख रहे हो कि पहले काफी गिरावट आ चुकी थी, उसके बाद दोबारा ये ऊपर आया है और सितंबर के टाइम पे फिर क्रैश मार्केट के हिसाब से फॉल हुआ था। तो ये कंपनी काफी अच्छी है, स्टेबलाइज भी है। तो एक चीज ये थी, आप अगर जिन्हें साल 2 साल के हिसाब से सोच रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म एक 1 to 5 years ही पकड़ के चलिएगा, तो जो मैंने आपको लेवल बताया है तो सेम वीकली के बेसिस पे भी वही सिस्टम है, कोई चेंजेस नहीं है। बस फर्क नजर ये आता है कि वीकली पे मंथली में हमें पूरा उसका वेट करना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, और वीकली में क्या हमें इजीली आइडेंटिफाई होएगा। और जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो ये स्टॉक में नया तेजी आने की उम्मीद होगी। थोड़े दिन वहां पर सस्टेन करेगा फिर आपको नया तेजी आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाले जो भी है आप करना चाहो तो करंट मार्केट प्राइस पे भी आप कर सकते हो। एक बार आप फाइनेंशियल एडवाइजर से एक सलाह ले लीजिएगा जरूर, और इसके अंदर काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैं एक चीज कहूंगा कि अगर मान के चलिए स्टॉक नीचे भी आता है तो इसका एवरेज आप 523 के हिसाब से कर सकते हैं, और एल्स इसका जो स्टॉप लॉस है 640 का क्लोजिंग बेसिस का आप स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। यस, स्टॉप लॉस भी काफी बड़ा है ये पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, तो आप 640 के हिसाब से भी लगा सकते हैं। बट काफी एक अच्छी इसके अंदर पोटेंशियल है। तो ये था लॉन्ग टर्म वालों के लिए। दोस्तों अगर जो शॉर्ट टर्म वाले देख रहे हैं तो मैंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से बता चुका था दोस्तों से। तो मैंने इसके अंदर ऑलरेडी पहले ही एंट्री ले चुका था अप्रैल के सीरीज में। तो मैंने जैसे बताया हूँ कि काफ़ी मैंने बहुत सारी चीज़ें ना अप्रैल के महीने में खरीदा हूँ ये बहुत सारे पोर्टफोलियोज में। तो एक चीज़ आपको बता दूँ, इसके अंदर मैंने जो खरीदा था तो कम से कम 700 के आसपास खरीदा था। दोबारा इसके अंदर जो एंट्री अगर करनी थी तो शॉर्ट टर्म, तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इसे 700 पे के आसपास किया था, और शॉर्ट टर्म बेसिस जो है उसमें दोबारा मैंने एंट्री इसको लिया था और मैंने शेयर भी किया था करीबन 755 टू 760 के रेंज से। तो जैसे ही ये हुआ था मुझे सेम डे काफ़ी 3% का मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं बुक कर चुका था और 50% मैंने बुक कर चुका हूँ। और इसके अंदर मैं अभी वेट करूंगा कि 10 to 20% का इसमें पोटेंशियल मूव है। तो दोस्तों इसके अंदर काफ़ी एक अच्छा पोटेंशियल मूव आ सकता है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे किस तरह से रेजिस्टेंस है, जैसे ही ये इसके ऊपर सस्टेन करेगा, जैसे ही ये इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो इसका फर्स्ट हर्डल आने वाला है 823 पे। तो 790 से 823 काफी छोटा रेंज है, लेकिन एज सुन एज इसके ऊपर भी स्टार्ट करना शुरू करेगा तो डायरेक्टली आपका टारगेट सीधा 900 के आसपास है। तो दोस्तों 10 to 20% की मोमेंटम इसमें एक्सपेक्टेड है महीने 1 to 3 मंथ्स के अंदर ही। और जैसे ही मैंने एक और बताया है कि अगर मान के चलो ये 940 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा और 940 के ऊपर जैसे ही जाएगा तो इसमें आपको एक नया और तेजी मिलने की रहेगी। वहां से भी हम एक वेट करेंगे नया अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि ये मान के चलो ये जैसे ही ब्रेकआउट हुआ
तो हो सकता है यहाँ पे कुछ दिन सस्टेन हो, पुल बैक आए, तो दोबारा हम शॉर्ट टर्म के लिए दोबारा इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों फर्क क्या होता है लॉन्ग टर्म, जिनके पास टाइम नहीं होता तो वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे जाते हैं, लेकिन मान के चलिए अगर टाइम है शॉर्ट टर्म में मंथली वाइज पे, अगर मैं काफी टाइम मैंने किया हूँ कि एक ही स्टॉक पे महीने में भी मैंने 30% उसके अंदर गेन कर चुका हूँ। जैसे मान के चलिए अगर मुझे यहाँ पे मोमेंटम मिल गई तो 10%, अभी जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जब एंट्री की तो मुझे ऑलरेडी यहाँ पे 10% की अपॉर्चुनिटी मिल रही है लॉन्ग टर्म के लिए। तो बट वो मैंने इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखा हूँ, तो वही पर्सपेक्टिव से ही लेके मैं चलूंगा। लेकिन शॉर्ट टर्म वाला इन्वेस्टमेंट मैं यूटिलाइज करूंगा, उसको रोलिंग बेसिस के लिए यूटिलाइज करते करते मैं मेरा जो ये चीजें है वो स्टॉक्स को, तो मेरा जो रिटर्न है उसको, तो मैं दोनों में एक कंपैरिजन भी कर रहा हूँ कि अगर मैं कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रखता हूँ, मान के चलो मैं अभी फिलहाल 2 साल के टारगेट के बेसिस पे चला हूँ और मैं वही चीज स्टॉक को कंटिन्यूस कर रहा हूँ, तो मुझे पोटेंशियल प्रॉफिट्स कितना मिल सकता है शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, वो एक मैं देख रहा हूँ। दूसरी एक और चीज इसके अंदर ये है कि मान के चलो मैं इसमें आपको इजीली 3 मंथ्स पे भी, मान के चलो 3 to 3 मंथ्स में भी आपको 15-15 भी अगर एवरेज करेंगे तो 6 मंथ में 30% अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होती है। तो लॉन्ग टर्म वाले भी उसके हिसाब से कर सकते हैं 60%, और डाइवर्सिफाई करके आप अलग अलग स्टॉक्स को एड ऑन करके इसमें अच्छा गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों मान के चलिए जो आपके पास स्मॉल इन्वेस्टमेंट है तो आप इजीली इसके अंदर कुछ शेयर्स डाल के, मान के चलिए 10,000 का भी इन्वेस्ट डाल के आप छोड़ेंगे तो आपको इसमें काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी गेन मिल सकती है। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमने देखा है कि जब से ये मोमेंटम आई थी, तो लास्ट टू लास्ट जब ये ऊपर से नीचे गिरा था तो ये काफी गिरावट आई थी, बट बैक टू बैक इससे स्टेबलाइज दिया था। तो एज पर इसके हिसाब से भी हम देखेंगे तो हमें इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो दोस्तों ये चीज जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि मान के चलिए ये काफी बड़ा लॉन्ग पीरियड था जो कम से कम लगभग 2 से 3 साल का डाउन पीरियड था, और जैसे ही इससे गेन किया था फिर अगेन बैक टू बैक क्रैश मार्केट आया था, फिर ये एक तेजी इसमें नजर आई और काफी टाइम से कंसोलिडेट रेंज चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसके अंदर एक नया बर्स्ट आ सकता है और अच्छी तेजी इसके अंदर बन सकती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको फ्री एडवाइस चाहिए तो आप ग्रुप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग डे।